300 साल चलने वाली खामोशी। तो आप सभी लोग बताओ, अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं बहनें दीदी बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देश का हर व्यक्ति चाहे। और फिर 150 साल चलने वाली ये लड़ाई। हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की लड़ाई ये आज की नहीं थी। आज बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल को तोड़ा है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म ऐसा लगता है कि खत्म हो चुका। सन 1528 में ज़हीरुद्दीन बाबर अपने गवर्नर मीर बाकी को एक ऑर्डर देता है अयोध्या की जमीन पर मस्जिद को कायम करने का। बाबर उस वक्त मुगलिया सल्तनत का बादशाह था। बाबर चंगेज खान की नस्ल में से था। उस वक्त की तारीख में सीधा मस्जिद का जिक्र नहीं। अलबत्ता हमें बाद में लिखी जाने वाली तारीखों से पता चलता है कि ये मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि अयोध्या की जमीन हिंदू रिलीजन के लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। उनकी किताब रामायण के मुताबिक इसी जमीन पर राम की पैदाइश और इनका बचपन गुजरा था। मीर बाकिर ने इस मस्जिद को तामीर करवाया और इस जमीन को लेकर कोई ज्यादा लड़ाई भी नहीं रही, यहाँ तक कि 3 सदियां गुजर जाती। फिर अचानक 1853 में हिंदू लोगों की तरफ से एक क्लेम आता है कि ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां राम की पैदाइश हुई। हिंदू लोगों के इस क्लेम पर मुसलमानों का जवाब बिल्कुल सीधा था। उनका कहना था कि वो यहाँ 300 साल से इबादत कर रहे थे। जहाँ एक तरफ हिंदू लोगों की तरफ से इस मसले को उठाया जा रहा था और दूसरी तरफ मुसलमान अपना मौकिफ रख रहे थे। देखते ही देखते ये आग इतनी भर चुकी थी कि इस जमीन पर पहला कम्युनल क्लैश देखने को मिला। जहां हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। ये लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि उस वक्त की हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें मुदाखलत करनी पड़ी। मुकामी अफसरान ने इस मुद्दे पर दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ लिया और एक रिपोर्ट बनाई जिसमें ब्रिटिशर का रोल ज्यादातर न्यूट्रल ही था। इस वक्त के लिए तो ये लड़ाई हुकूमत के इंटरफेयर से रुक चुकी थी, लेकिन बिलीफ्स अपनी अपनी जगह पर कायम थे। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है। 1858 में ब्रिटिशर मोनार्की अपने पैर जमा चुकी थी। क्वीन विक्टोरिया ब्रिटिश इंडिया की पहली रूलर बनी। इसके ठीक 1 साल बाद राम जन्मभूमि का मुद्दा दोबारा उठा लिया गया, लेकिन इस बार ये मसला हिंदू लोगों ने नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 1853 वाली टेंशन दोबारा क्रिएट हो। इस मसले पर वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग ने काम किया। यहाँ पे एक मौक़िफ़ ये भी है, ब्रिटिशर इंडियंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने मस्जिद के अंदर वाला हिस्सा नमाजियों के लिए मुख्तस कर दिया और मस्जिद के बाहर एक चबूतरा पूजा की। मुस्लिम इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनके लिए एक ही टाइम पर नमाज और पूजा होना थोड़ा अजीब था। लेकिन हिंदू इस फैसले से बहुत खुश थे। याद रहे, इस चबूतरे की जगह पर हिंदू को पूजा के राइट्स तो मिले, लेकिन कोई लीगल राइट्स, जमीन के राइट्स उनको नहीं दिए गए। साल गुजरते रहे और ये टेंशन हिंदू और मुस्लिम के बीच में चलती रही।
आखिर 1885 में एक हिंदू रघुबर दास ने यह फैसला लीगल कोर्ट में उठाया, लेकिन इस बार वो चबूतरे की जमीन पर लीगल राइट्स चाहते थे। ब्रिटिश कोर्ट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और सारे राइट मुसलमानों के पास ही रहे। यूं हिंदू केस तो हार गए, लेकिन फैसला कोर्ट तक ले जाने में कामयाब हो। ये पहली बार था जब इस जमीन का फैसला किसी कोर्ट में गया। वक्त गुजरता रहा, हालात ये कि अंदर नमाज और बाहर पूजा होती रही। साल 1934 हिंदू लोग दोबारा पिटीशन दायर करते हैं। उनकी डिमांड थी कि उन्हें यहाँ रिचुअल्स परफॉर्म करने दिए जाएं और यहाँ पे तामीर की इजाज़त दी जाए। हिंदूज को इस बार भी इस ज़मीन पर कोई लीगल राइट नहीं मिला। कोर्ट ने किसी भी किस्म की डिमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं दी। वैसे देखा जाए तो ये उस वक्त के लिए ज़रूरी भी था। हिंदूज की डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट सेट कर लिया, जो कि बाद में उनके बहुत काम आया। यहाँ तक दोनों रिलीजन्स की आपस में टेंशन बढ़ रही थी, लेकिन कोई साइड अभी तक ज़्यादा वायलेंट नहीं हुई। किसी हिंदू इंतशार पसंद ने यह अफवाह फैला दी कि मस्जिद में गाय को ज़िबा किया गया, जिसकी वजह से सारे इलाके के हिंदू गुस्से में आ गए। हालांकि इस्लाम में गाय ज़िबा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस ज़मीन से गाय ज़िबा होने के कोई सबूत नहीं मिले। इंतशार पसंदों ने इस बात को बकरा ईद के साथ जोड़ा, पर पुलिस रिपोर्ट में इस चीज़ का एक भी एविडेंस नहीं मिला कि यहाँ पे गाय को ज़िबा किया गया। इस अफवाह ने हिंदू इंतशार पसंदों को एक्टिव किया और मस्जिद के बाहर एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया। जिनका मकसद गाय ज़िबा करने वालों से बदला लेना था। हिंदू जत्थे जल्द ही मस्जिद के बाहर वाले एरिया में इकट्ठे हो और फिर वो हुआ जिसका पिछले कुछ सालों से अंदाज़ा लगाया जा रहा था। हिंदू इंतशार पसंद दिन बनाते हुए मस्जिद की छतों पे चढ़ गए और वक्फे से 3 डोम को डैमेज कर दिया। आज तक ये लड़ाई इस हद तक नहीं गई। खैर, अफवाह फैलाने वालों का तो मकसद पूरा हो चुका था। आज हिंदू और मुस्लिम आमने सामने थे। एक बात यहाँ पे कही जाती है कि मुसलमानों ने भी इस बात के बदले में पास के किसी मंदिर को तोड़ा। उस वक्त मुसलमान गुस्से में तो थे, पर वो इस मसले को कोर्ट में ही देखना चाहते थे, क्योंकि कानूनी तौर पर उनका पल्ला बहुत भारी था। उन्होंने अपना मसला कोर्ट में बयान किया, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करवाई, जिसके बदले ने गवर्नमेंट ने उस पूरी मस्जिद को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाया। और जैसा कि मैंने कहा था, किसी हिंदू मंदिर तोड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही इस बात का रिकॉर्ड है कि गवर्नमेंट ने किसी मंदिर को उस वक्त रिकंस्ट्रक्ट करवाया। इससे पता चलता है कि मुसलमानों का स्टांस उस वक्त कितना पीसफुल था। 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान के 2 हिस्से हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए। ब्रिटिशर जब हिंदुस्तान से चले गए, इस मस्जिद की ज़मीन पर जो उनका स्टांस था वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे एक खला पैदा हो गया। 22 दिसंबर 1949 कुछ हिंदू जत्थे मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते और वहाँ राम की मूर्तियाँ रख देते और वहाँ दीवारों पे स्लोगन्स लिख देते और बाहर इलाके में अफवाह फैला देते हैं कि यहाँ पे राम प्रकट हुए हैं। लोग बाहर निकल के मस्जिद का घेराव कर लेते। सुन्नी मुस्लिम लीडर हुकूमत को कंप्लेन करते हैं और इस जगह को बाजियाब करवाने की डिमांड करते हैं। अब तक एक भी मौका ऐसा नहीं था जिस पर मुसलमान वायलेंट हुए हों, लेकिन कोर्ट ने मस्जिद को आज़ाद करवाने की बजाय मस्जिद को सील कर दिया। अब वहाँ पे ना तो नमाज होगी और ना ही पूजा होगी। ये एक लीगल डिजास्टर था। यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं, इस्लाम अमन पसंद रिलीजन है और मुसलमानों ने इस बात का पूरा सबूत दिया। ये पहली बार था पिछले 400 सालों में कि नमाज को रोक दिया गया। कोर्ट का फैसला 30 साल तक यही रहता है और मस्जिद अंदर बाहर हर तरफ से सील रहती है।
1980 तक आते आते ये मसला सियासत की जीनत बन चुका था। इस मसले पर हिंदू सियासतदानों ने बहुत सारी सियासत की, खासकर आरएसएस। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आरएसएस इस जगह के नाम पर हजारों लोगों को इकट्ठा करती और डिमांड करती मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया जाए और यहाँ पे राम मंदिर बनवाया जाए। The developing story at the VHP and the RSS continue to mount pressure on the center over Ayodhya's Ram temple issue. मस्जिद ऑफिशियली तो बंद थी, लेकिन अब ये नेशनल इशू बन गई थी। इस पूरे सिनेरियो में मुसलमानों का स्टांस बहुत क्लियर था। वो इस मसले को लीगल ही लेकर चलना चाहते थे, क्योंकि इस जगह के ऑफिशियल राइट अभी भी मस्जिद के ही थे। दिसंबर 1992 हिंदू इंतशार पसंदों का बड़ा गिरोह मस्जिद की तरफ बढ़ता है। वो चीखते और चिल्लाते हुए मस्जिद को तोड़ना शुरू करते हैं। ये बात जब मुसलमानों तक पहुंची, मुसलमानों ने पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट किए। लेकिन हिंदू मस्जिद को डिस्ट्रॉय करने तक रुके नहीं। उन्होंने प्रोटेस्ट करने वाले मुस्लिम पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। आज तक तो इंतजार एक ही साइड से देखने को मिला, लेकिन अब दोनों साइड्स वायलेंट हो गई। और पूरे हिंदुस्तान में खून की होली खेली गई। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को भी गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर सके। सियासतदान सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने में लगे हुए थे। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है। पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। नतीजा सिर्फ कैजुअलिटीज। दोनों तरफ के बहुत से लोग मारे जा चुके थे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि गवर्नमेंट को कर्फ्यू लगाना पड़ा। मस्जिद पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन ये लड़ाई 6 हफ्ते तक चलती रही। इन 6 हफ्तों की लड़ाई में कम से कम 25 लोग मारे जा चुके थे और जख्मियों की तादाद हजारों या फिर लाखों में थी। आरएसएस ने यह क्लेम किया कि उसका इन जज्बों से कोई लेना देना नहीं है। इस वाकये के बाद एक ही स्टेट में रहने वाले मुसलमान और हिंदू दोनों की नफरत पीक पर थी। अब कोर्ट में इस जमीन को लेकर हजारों केस फाइल हो चुके थे, जिनमें मुसलमान अपने राइट्स वापस लेना चाहते थे और दूसरी तरफ हिंदुओं की तरफ से भी केस फाइल होते रहे। वो इस जमीन पर राम टेम्पल बनाने की बात करते रहे। अब पूजा के राइट्स के लिए पूरे हिंदुस्तान में जलसे और जलूस होने लगे ताकि हुकूमत पर प्रेशर डाला जा सके। यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ, जब आरएसएस का मैं नाम लेता हूँ तो बीजेपी की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल कोई फ़र्क नहीं है, बस नाम ही बदला है। आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है। ये आरएसएस वही थी जिसका ताल्लुक सीधे नथुराम से, और नथुराम वही है जिसने 1948 में गांधी को कत्ल किया। ये अलग से एक स्टोरी है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। अभी हम वापस उस ज़मीन पर आते हैं जिसका नाम है राम जन्मभूमि। 30 सितंबर 2010 हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच इस केस पर हियरिंग करता है। इस केस के फैसले में पहली बार मुसलमानों से मस्जिद के ओनरशिप का राइट ले लिया जाता है और कोर्ट इस ज़मीन को 3 हिस्सों में बांटने की बात करता है। मुसलमानों को इस ज़मीन के बदले में एक और ज़मीन देने की बात चलनी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राम लल्ला की ओनरशिप हिंदू के हवाले कर दी जाती है। ये फैसला किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं था। हर पार्टी इस ज़मीन पर अपनी पूरी ताकत चाहती थी, खासकर मुसलमानों के लिए, और वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फैसला सुनाती है। इस ज़मीन के लीगल राइट्स राम मंदिर को मिल गए।
और इस ज़मीन पर राम मंदिर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के सारे राइट्स मिल गए। मुसलमानों को उसी शहर में एक मतबादिल ज़मीन दी गई ताकि वो अपनी मस्जिद को कायम कर सकें, क्योंकि मस्जिद कई सदियों से मुसलमानों के पास रही थी। इसी वजह से मुसलमानों को जो मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई उसका रकबा 5 एकड़ था, जो कि राम जन्मभूमि से काफ़ी बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस सदियों पुराने मसले को हल कर दिया। इस फैसले की बहुत सी वजूहात थी, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह बनी वो ज़मीन के नीचे से टेंपल के बाकियात थे, जो कि उस ज़मीन पर मिलने हाईली पॉसिबल थे, क्योंकि अयोध्या की ज़मीन हज़ारों सालों से रिलीजियसली बहुत ही रिच है। मुस्लिम ने आखिर इस फैसले को कबूल किया और अमन पसंद होने की मिसाल कायम की। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि बाबर ने यहाँ किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाई थी, लेकिन अगर बाबर ने ऐसा किया तो वो इस्लामी तालीमात के मुनाफिक था। आज बहुत से लोग अपनी अपनी राय देते हुए नजर आते हैं और कई मीडिया चैनल यहाँ पे अपनी सियासत का चूरन बेचने आते हैं। आखिर क्यों मुसलमान और हिंदू सदियों से एक ज़मीन के लिए लड़ते आ रहे थे? क्यों 325 साल तक किसी हिंदू ने यहाँ मंदिर होने का क्लेम नहीं किया? इस लड़ाई का आखिर असली फ़ायदा किसको हुआ? यहाँ पे राम टेम्पल होने का सबसे पुराना रिकॉर्ड किसी हिंदू की तरफ से नहीं था, वो था विलियम फिंच। ये एक ऑब्जर्वर था जिसने 16वीं सदी में यहाँ टेम्पल होने का दावा किया। उसने कहा इसी राम जन्मभूमि की ज़मीन पर उसने रामास टेम्पल देखा था, लेकिन उसने इस जगह पर किसी मस्जिद का दावा नहीं किया। हालांकि इस मस्जिद को 70 साल हो चुके थे, तो मुमकिन है जिस ज़मीन की बात फिंच कर रहा था वो बाबरी मस्जिद की थी ही नहीं। दिस इज सैयद अहमद अब्दुल्ला साइनिंग आउट।